तू 1000 साल। भाई 1000 साल जिएगा और सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, और ये जो जर्नलिस्ट जो अंकल बनकर ये जो बक 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 कर रहे हैं उनकी भी तोड़ेगा, कान तोड़ेगा। कान कान तोड़ेगा, कान तोड़ेगा, कान पे बॉल मारेगा ना जब तेज छक्का मारेगा तो कान टूट कानों जाएगी। में से खून निकल गया यार। ये जो पॉलिटिकल एडिटर्स, ये अंकल यार ये क्या कर रहे हो भाई? गुटका दबा के। और वैभव सूर्यवंशी जो है ये थोड़ा, इसको थोड़ा अकल होना चाहिए यार मैंने एनडीटीवी में 10 साल काम किया है तो मैं उनको काफी अच्छे से जानता हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये आपको भी रीले बनाने के लिए यार आपको ये 14 साल का लड़का मिला है, वो क्या पता उनको, और उसमें भी वो स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी हुई है। आपको लोगों के नाम याद नहीं आ रहे, आपने वहां पर डायरी में लिख कर देख रहे हो आपका हाल कैसा होगा, आपका हाल विनोद कामली जैसा ना हो जाए, आपका हाल पृथ्वी शॉ शॉ कैसे कर शह कैसे बोल दिया, पृथ्वी शॉ शह कैसे बोला मैंने, सा बोलना है शाह को। पृथ्वी शॉ। अरे यार मतलब वो 14 साल का लड़का, उसने दुनिया जहान में आग लगा रखी है, और कोई भी ये बात नहीं कह रहा कि उसको तुरंत टीम इंडिया में डालो, कम से कम एंजॉय तो करो यार। हाँ भाई, समझ में आता है कि वो जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जो उसने ये कहा कि तुम मेरे जूते की धूल के बराबर नहीं हो, ये तो हम रोज बोलते हैं कौन नहीं है पाकिस्तान वाले जो हमारे जूते की धूल के बराबर। पर ठीक है, उसे नहीं कहना चाहिए था, स्पोर्ट्स है, ये कह देता तेरी फाड़ दूंगा, तेरी कान मारूंगा तो रुक। ये कह देता कि तू अगली बार दिख मत जाइयो, तुझे ना ये कराची और लाहौर तेरा बना, तेरा लाहौर सुझा के कराची बना दूंगा तेरा लियारी निकालूंगा मार मार के। आप कुछ भी कह सकते थे। और मैं ये भी जानता हूं कि यार वो अगर 14 साल का अगर वो लड़का है, ही विल ओनली बिकम अ बेटर प्लेयर, उसको प्रेशर में भी खेलना समझ में आएगा। जो बाकी लोग भी जो ट्रोल कर रहे हैं कि यार फाइनल में नहीं चला ये वो, उसको भी पता है कि वो फाइनल में उसकी उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आई, पर जिस तरीके से वो खेल दिखा रहा है, उसके खेल के बारे में बात करनी है। आप ये कह सकते हो कि यार एज अ 14 ईयर ओल्ड, एक लाइन में आप ये कह सकते हो कि वैभव सूर्यवंशी बहुत जबरदस्त टैलेंट है। हाँ जी, लेकिन एज अ 14 साल का बच्चा हमें उसका और ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इन चीजों में ना पड़कर अपने खेल को और बेटर बनाता जाए। हाँ, क्या अच्छा लगेगा वो ट्विटर खोलेगा भाई और उसके बारे में यार ये सब तुम लोग बकवास करे जा रहे हो कि भाई उसको अकल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वाले सर, वो एनडीटीवी वाले सर मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो वीडियो देखी है या नहीं देखी, पर अगर आप वो वीडियो देख लो तो आपको ये आता है कि यार आप मतलब आप क्रिकेट पर बात करो, सवाल आपको सरकार से करने चाहिए AQI के बारे में, बाकी चीजों के बारे में, आप वैभव सूर्यवंशी से कर रहे हो 14 साल के लड़के से यार। क्या कौन सा वर्ड बता रहे थे आप? आज वो होगी है वो त्रिशंकु होगा मतलब मेरे पास तो इतनी कहानियां हैं यार उनकी, होगा मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, पर मतलब भाई मतलब ये अच्छी लग रही है ये चीजें, और एनडीटीवी अपने हैंडल से डाल रहा है यार, ये बताओ, ये शर्म की बात है भाई। हाँ भाई, एनडीटीवी यार सब डाल रहे हैं, और मुझे लग रहा है जितने भी आप ट्विटर खोल के देखो, एक बार ट्विटर पे जाओ और आप लिखो वैभव सूर्यवंशी, बहुत सारे लोग उसके बारे में उल्टा बोल रहे हैं यार। और वो जो काम कर रहा है उसका तो बल्ला बोल रहा है भाई, उसके रिकॉर्ड बोल रहे हैं, जहां जा रहा है वो वहां फोड़ रहा है। और कह रहे हैं उस वीडियो में कह रहे हैं कि 100 मारकर तुम अपने आप को वो बन रहे हो, 100 मारकर 100 मारकर क्या आईपीएल में एक सेंचुरी के अलावा उसने किया ही क्या है? कि सर आप क्रिकेट नहीं देखते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसने किया ही क्या है। आपके कागज में नहीं लिख कर दिया लोगों ने कि क्या क्या किया है उसने। मतलब यार अब तो मतलब पिछले 2-3 दिन से मुझे ये पता है कि हम थोड़ी सी अपने ही फ्रेटर्निटी की, जर्नलिस्ट की थोड़ी सी वीडियोस देख देख कर खून खोल रहा है। हाँ जी, और उनकी हम थोड़ी सी हल्की सी मार रहे हैं। हाँ। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरीके की बातें ये लोग कर रहे हैं भाई, अब तो नाम लेकर बोलना पड़ेगा भाई मतलब इनकी माननी जानी बनती है यार, मुझे लग रहा है। और लोग और ऐसा नहीं है कि हम मार रहे हैं और लोग हमें उल्टा ही बोल रहे हैं कि भाई तुम अपने वालों को कैसे बोल रहे हो। नहीं भाई, लोग एग्री कर रहे हैं। 14 साल के बच्चे को आप 60 साल के 70 साल के अंकल एंकर हो रहे हो यार। आप मतलब वो दूसरे मतलब क्या कहते हैं जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के ऊपर किताबें लिखी हैं, आप मतलब किस जमाने के आदमी हो आप? इस जमाने में 1 ट्वीट 2 ट्वीट 3 ट्वीट भाई क्या हो गया यार? ट्वीट पर ट्वीट डाले जा रहे, वो पाकिस्तानी गाली दे रहे हैं यार, वो पाकिस्तानी कुछ का कुछ कहेंगे, उनको कहे नहीं तू रिएक्ट मत कर, हाँ चुपचाप चले जा, आउट हो गया तो चुपचाप चले। अरे भाई क्यों चुपचाप चले जा? और मैं कह रहा हूं ठीक है वो अंडर 19 एशिया कप जीत गए, ठीक है अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान जीत गई, उसमें टीम इंडिया बड़ी बुरी तरीके से हारी, कुछ नहीं कर पाए वो। पर भाई ये जब बड़े होंगे ना तब देखेंगे। देखा है ना हमने 50 ओवर का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में आते के साथ ही कच्चियां गिली पाकिस्तान की, वही होंगी
तो अब मैं ये कह रहा हूं कि उस चीज के ऊपर आप सीख सकते हो, सारी बातें कर सकते। राहुल द्रविड़ को लेकर आना चाहिए। हाँ, इनको सिखाने के लिए एक सीनियर आदमी होना। आप भी तो सीनियर आदमी हो। आप भी सीनियर आदमी हो, आप क्या सिखा रहे हो? आपके लिए कौन लेके आए भाई सिखाने के लिए? मतलब और कि नहीं तो उनका हाल भी, अरे भाई किसी का भी हाल कैसा भी हो, हाँ। अगर आप विनोद कांबली के भी हाल की बात कर रहे हो, आपके हाल से तो बेहतर है सर। मैं मतलब कम से कम विनोद कांबली को कोई दलाल तो नहीं कह रहा होगा। हाँ भाई। और पृथ्वी शॉ भी 75 लाख लेके ही गए हैं। मतलब यार सबके मतलब ये क्रिकेटर्स को आपने कतई रोल मॉडल अगर बनाना है तो क्रिकेटर्स को बनाना है। हाँ। आप पॉलिटिशियन से पूछिए ना, जो वो वेप कर रहे हैं वहां पर बैठकर यार अंदर संसद में, कोई पॉन देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है। उनसे कोई जवाब नहीं है। वो उसको बहन बोल दे रहा है। कुरैशी को। वो मतलब यार हद ही कर रहे हैं हाँ। दुनिया में। लेकिन आपने वैभव सूर्यवंशी पे चढ़ना है 14 साल के बच्चे पर। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो वैभव सूर्यवंशी को कोई भी कुछ कह रहा है, हाँ। मैं आपको बता रहा हूं ये सब पड़ी हुई लकड़ी ले रहे हैं कि ये लकड़ी क्यों उड़ रही हो ब्रह्मांड में, आकर घुस जाओ हमारी 60 साल की 70 की। पर यार मतलब वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात करनी चाहिए हमें। वैभव सूर्यवंशी जो जनरेशनल टैलेंट जिसके बारे में बात करी जाती है, हाँ भाई, ये है वो जनरेशन। ये मतलब सचिन आए थे 16 साल की उम्र में और भाई उनका बनता था आना। यस। और भाई ये 14 साल में भी इसने बता दिया कि भाई मेरा भी बनता है टीम में आना। ऑल्दो ओपनिंग पे स्लॉट पे जगह ना हो, वहां लड़ाइयां हो रही हो, वहां यशस्वी जायसवाल को जगह ना मिल पा रही हो सकता है यशस्वी को फिर जगह ना मिलेगा। मेरे को दुख हो रहा है। यशस्वी का पूरा करियर जायसवाल का पूरा करियर यशस्वी बनने से पहले ही बाकी लोगों को देखते हुए ही चल जाएगा। लेकिन चलो यशस्वी जायसवाल भी, मैं ये कह रहा हूँ कि कंपटीशन अगर टीम इंडिया में बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है तो ये कंपटीशन तो अच्छी ही बात है, सही बात है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से वो रन बना रहा है, जिस तरीके से उसको सेलिब्रेट कर, मैं भी ये मानता हूं कि आप उसको सुपरस्टार मत बना दो सर, भगवान के नाम पर उसको किंग और प्रिंस मत बना देना। अच्छा प्लेयर है, बस अच्छा प्लेयर है और अच्छा करे वो, और अच्छा ही करता रहे। इस चीज के लिए बीसीसीआई को उनका वो पूरा साथ देना चाहिए और बीसीसीआई की नजर भी होगी। अच्छा बीसीसीआई नहीं मांग रहा किसी और से कि आप लोग थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए, हमारे पास तो कम है, इनपुट दे दो। ये वैभव सूर्यवंशी क्या ये अकड़ दिखा रहा है, आप इनपुट भेजिए आप हमें। यार मतलब हद ही मचा रखी है यार। मतलब जर्नलिस्ट ये पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है। बस हमारा मन कर रहा, हमारा हो सकता है इनको टारगेट मिला हो पीछे, आपको रील बनानी है। मुझे तो मालूम भी नहीं भाई। मतलब कई लोग वैसे तो जितना बिहार में जो जाति का खेल है, कई लोगों ने तो कमेंट में इसलिए भी कहा है कि वैभव सूर्यवंशी जिस कास्ट से आते हैं, अलग अलग कास्ट वालों की, बिहार के ही अलग अलग कास्ट वालों की सुलग रही है। अच्छा लड़ाई है आपस में? मुझे तो मालूम नहीं, पर मुझे ये मालूम जरूर है कि सर जो भी हो बंदा हीरा है। और भाई इंडिया के लिए हीरा है भाई। वो एक देश को, हमारे चाहे जिस मर्जी कास्ट से आता हो भाई वो, लेकिन वो हमारे देश को रिप्रेजेंट अगर करेगा और अच्छे तरीके से करेगा तो भाई हम तो फैन है। हम फैन है और भाई मतलब फैन भी हैं, उसको पसंद भी करेंगे, उसके बारे में बात भी करेंगे। वो कहीं गलतियां करेगा तो वो भी पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन ये जो फालतू की बकवास है, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ चीज गलत लग रही है आप एक लाइन में कह दो। ये क्या इतना हार्श क्रिटिसिज्म? अगर कोई और कर दे आपका हार्श क्रिटिसिज्म सर, तो आपके तो लाल हो जानी है, आपकी लाल सलाम हो जाने हैं दोनों। हाँ भाई, मतलब हद ही मचा रखी है यार लोगों ने। मतलब अपने ही जर्नलिस्ट यार, मतलब आप ये सोचिए अपने ही देश के लोग, अपने ही देश का 14 साल का लड़का, पाकिस्तानी उसको गाली दे रहे हैं। पाकिस्तानी, मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है, सच बता रहा हूं आपको। जहां जहां खेलने जाता है वैभव सूर्यवंशी, जब भी, चाहे वो पाकिस्तान अभी इमर्जिंग एशिया का मैच हो या फिर ये अंडर 19 का मैच हो, नहीं, जब वो खेलने जाता है भाई, ये जो पाकिस्तानी क्राउड है ना, जिस क्राउड के बड़े प्यारे वो बन रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ भी कहे इनको कुछ कहना नहीं चाहिए, वो पीछे से आवाज लगाते हैं, ओ 20 साल के, ओ 25 साल के, ओ तू 14 का लग रहा है क्या, ओ तू 15 का लग रहा है क्या। यार एक 14-15 साल के लड़के को, और ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं, पाकिस्तानी जो साला तुम्हारी औकात क्या है पाकियों। और तुम्हारे अफरीदी वो आज तक 35 का ही बोलता है अपने आप को। उल्लू का पट्टा शाहिद अफरीदी अपनी ऑटोबायोग्राफी में 2-3 जगह अपनी एज खुद गलत लिख गया यार। जब मैं 1981 में 18 साल का मैं 1996 में जब मैं आया था तब मैं 16 साल का था।
पर मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 1975 वो 1978 है। और मैंने जब 1975 में जब ये हो रहा था तो मैंने वो देखी थी, शोले 1975 में रिलीज हुई थी तब देखी थी। मैंने तो 1971 में भी पाकिस्तान की आर्मी को पजामा उतार के आत्मसमर्पण करते हुए देखा है। यार मतलब ये फ्रॉडी है, ये पाकिस्तानी फ्रॉडी है, ये बात करेंगे इनकी यार। हाँ, और वो लड़का भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है भाई। विजय हजारे में फिर उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। 84 बॉलों में 190 रन मारे आज। अरे भाई 15 छक्के 16 चौके। कंपटीशन इस चीज का नहीं है कि कौन बढ़िया खेल रहा है, कंपटीशन ये है कि चौके ज्यादा मारूंगा या छक्के ज्यादा मारूंगा। और उसमें से भी ज्यादा किसकी मार रहा है, जर्नलिस्ट की। और भाई लंबे छक्के दे रहा है वो, मतलब चाहे जितना मर्जी कह लो, चाहे वो 20 का हो 25 का हो, जैसा मर्जी हो। अभी तो ऑन पेपर तो वो 14 साल का ही है। अभी भी बेबी फैट लटक रहा है भाई उसके। हाँ, अरे भाई रेशे वाली दाढ़ी आ रही है उसकी यार, कैसे तो कितने साल का ही होगा भाई वो। और मैं कह रहा हूँ वो, मैं अभी भी मानता हूँ कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत छोटा है अभी भी। उनका फील्डिंग स्टैंडर्ड जो है, उनका जो बॉडी का जो वो है, लेकिन सर टैलेंट के लिए तो कोई वो नहीं है। टैलेंट पे ही तालियां बज रही हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा कि भाई रोहित शर्मा को हटाओ, विराट कोहली को हटाओ, इसको लेकर आओ। ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है कि किसी को भी जो परफॉर्म कर दे उसको ले आओ, आ जाओ, उसको मेडल पहना दो, उसको उसके ऊपर एक बायोग्राफी लिख दो, उसके ऊपर बायोग्राफी तेरी फिल्म बनाएंगे। तूने बुमराह को छक्के मारे, एक काम करते हैं तेरी ना डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे बेटा, तेरी डॉक्यूमेंट्री सिक्स मशीन। और वो भी पलट कर कह रहा है कि क्यों ना बने, आप जंग हार कर मेडल ले लेते हो। मेरे डॉक्यूमेंट्री तो मैंने वो लाइव मैच में छक्के मारे हैं भाईजान, मेरा तो डॉक्यूमेंटेड है छक्का। आप उसकी एक डॉक्यूमेंट्री तो बनवाइए, आप रिप्ले देख लीजिए जाके। तो हारने के बाद, मुंह की खाने के बाद, ये एयरबेस में आग लगवाने के बाद, मरवाने के बाद, तब भी आप झूठे 6-0 करते हो। 6-0 करते हो, 6-0 करते हो, हम तो मना नहीं कर रहे। तो सच में 6 मारा है भाई। तो भाई मतलब उसकी भी बात जायज है, चाहे कितना भी बड़ा हरामजादा फरहान हो, साहिबजादा फरहान हो। उल्टी बंदूक चला रहा है भाई, नली अपनी तरफ करके। ट्रू पाकिस्तानी क्या पाकिस्तानी। हाँ, उसको खुद फटना था भाई। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो भाई, वो उसको आगे फोड़ना ही नहीं था उसको। लोगों को ये रहा है कि भाई वैभव सूर्यवंशी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि फाइनल में इंडिया टीम जो इतनी बुरी तरीके से हारी, एक ही चीज तो अच्छी हुई, जो उसने बताया कि तेरी औकात मेरे जूते की धूल में यही है भाई। चाहे हम 100 कितने 150 180 रन से हारे हो, पर धूल है तो तू वही, कम से औकात तो दिखा के या बहनते हैं उसको। बड़े होके तो तूने झुकना ही है हमारे सामने। आप क्या क्रिकेट खेल रहे हो, आकर आप बन रहे हो कि क्रिकेट के आप बड़े बड़े आदमी हो। आप जब मेंस क्रिकेट में, बड़ी क्रिकेट में आओगे, बनना तो आपको घोड़ी है। और ये तुम्हारा क्राउड जो चिल्ला रहा है, तुम्हारा खुद एक अंडर 19 का एक भी प्लेयर 19 का नहीं होगा, मैं बता रहा। 28 साल के अंडर 19 में खेल रहे हैं यार। शक्लें देख लो उनकी, अंकलों वाली शक्ल। इफ्तिकार चिचा को तुमने अभी तक खिला रखा था भाई 1-2 साल पहले तक। अंडर 19 में ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं कि 17-18 साल के तो उनके बालक लग रहे हैं। पर भाई अंडर 19 फादर्स। वैभव सूर्यवंशी की ट्रोलिंग, लेकिन भाई मैं बात कहूंगा वैभव सूर्यवंशी के, आप गेम पर बात कर लेते हैं भाई। जनरेशनल टैलेंट है। हाँ जी। और जनरेशनल टैलेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने पिटाई करी है, शुरुआत में ही अपने करियर में दिखाया है। मैं आज एक रिकॉर्ड देख रहा था भाई, आईपीएल में 100 मार चुका है, यूथ ओडीआई में सेंचुरी मार चुका है, यूथ टेस्ट में सेंचुरी मार चुका है। ये भी ऑस्ट्रेलिया में थी ये। हाँ, इंडिया ए के लिए सेंचुरी मार चुका है, स्मैट में सेंचुरी मार चुका है, अंडर 19 एशिया कप में सेंचुरी मार चुका है, और आज विजय हजारे ट्रॉफी में भी सेंचुरी मार दी। और इमर्जिंग एशिया कप में भी इसने फोड़ा ही था। अगर वो नहीं थे तो 86-90 इतने रन की इसकी पारी आ रही थी, वो 20-20 ओवर के मैचों में। और वैभव सूर्यवंशी की पारी के बीच में मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैभव सूर्यवंशी को हाइप किया जा रहा है। आज जो बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने जो सेंचुरी मारी है 32 बॉलों में, भाई साहब उन्होंने भी जो खोपड़ा बनाया है अरुणाचल प्रदेश, बेचारे कह रहे हैं यार कोई तरीका है यार, ये क्या बात है यार। मतलब प्लेट ग्रुप में रख दी, प्लेट ग्रुप में। सारी नॉर्थ ईस्ट वाली टीम को प्लेट ग्रुप में। वो तो चलो प्लेट ग्रुप में और एलीट ग्रुप में वो उस हिसाब से रहता है कि जिसकी स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है वो उस हिसाब से रहता है, और उनकी क्रिकेट भी इंप्रूव होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से यार, एक बार बता, अरुणाचल के खिलाफ क्या कभी और कोई टीम खेली नहीं है?
अरुणाचल क्या 2024 में 2025 में पहली बार खेलने आई है? नहीं। अरुणाचल प्रदेश की टीम कब से खेल रही है भाई? हाँ। लेकिन उसके बाद इतना बुरा हाल तो कभी किसी ने नहीं बनाया। और जब वैभव सूर्यवंशी ने इतने रन मारे तो कप्तान को भी ये लगा उनके कि भाई हो सकता है हम सब भी हाथ खोल लें। उन्होंने भी हाथ खोल दिए। लेकिन आज का दिन और खास इसलिए भी है क्योंकि भाई टॉप 4 फास्टेस्ट 100 इन लिस्ट ए क्रिकेट, हाँ जी, में से 3 तो आज ही बन गई। और भाई 32 बॉलों में गनी वैभव भाई सूर्यवंशी ने बनाई 36 बॉलों में जी, गनी भाई ने बनाई 32 बॉलों में, और ईशान किशन ने 33 बॉलों में। अरे ईशान किशन, और भाई वो भी छठे नंबर पे आगे, छठे नंबर पे कर्नाटक के अगेंस्ट ओपनिंग नहीं कर रहा भाई। हाँ, और ये तो चलो फिर थोड़ी छोटी टीम है अरुणाचल प्रदेश, बाकी बात भाई वो कर्नाटक के अगेंस्ट हाँ छठे नंबर पर। ईशान किशन कह रहा है कि वो जो आप कह रहे थे कल के वीडियो में कि ओपनर और विकेट कीपर वाले ही रिप्लेसमेंट के नाम पर टॉप ऑर्डर में हो जाएगी। टॉप ऑर्डर में आप मिडिल ऑर्डर में किसी को चोट लगी तो भी तो आ सकता हूँ भाईजान। मेरे को आप ले आओ, मेरे को आप कहीं ले आओ। तो ईशान किशन ने तो जिस तरीके से हाथ खोले हैं, बल्ला खोला है भाई, मतलब फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में ईशान किशन। और ऐसे में जनरेशनल टैलेंट शुभमन गिल अगर नहीं आ पाए तो खुदा का खौफ करे भाई। मतलब खुदा का खौफ करे कि टीम तो अच्छी चुनी है यार। हम क्रिकेट के लवर हैं यार, आप मतलब तेंदुलकर से कंपेयर कर रहे हो आप वैभव सूर्यवंशी को, तो ठीक कर रहे हो वैसे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी का तो कंपैरिजन इसलिए भी बनता है क्योंकि भाई तेंदुलकर के बारे में हर आदमी ये बात कहता है। आप वसीम अकरम से बात कर लीजिए, वकार यूनिस से बात कर लीजिए, इंडिया के जर्नलिस्ट से बात कर लीजिए, सुनील गावस्कर साहब से बात कर लीजिए, कपिल देव साहब से बात कर लीजिए, किसी से भी बात कर लीजिए, हर किसी को ये पता था कि जब वो 16 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया था, उससे पहले भी उनका एक नाम बन चुका था। हाँ। और मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि भाई वो जिस तरीके से 1989 में उनका डेब्यू हुआ, आप सोचो 1989 में उन्होंने डेब्यू किया, 1992 का जो वर्ल्ड कप था जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था प्रशांत, उस वर्ल्ड कप के टाइम पर मैं 6 साल का था। और एज जो छोटे बच्चों की जो मेमोरीज होती है ना, मेरी मेमोरी 6 साल के में ये थी कि जो इस टीम का जो हीरो है वो सचिन तेंदुलकर है। और लोग मुझे बताना उसमें कि 92 के वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन किसने मारे थे उस वर्ल्ड कप में? सचिन ने। ये तो लोगों से कहा यार, आपने बताया। मैं तो सवाल है, सचिन ने मारे थे। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो जनरेशनल टैलेंट वाली बात होती है ना, अब ठीक है, अब क्या होता है, जितने भी अब जो नए बच्चे आते हैं उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स आपको शुरुआत में ही मिल जाती हैं। जैसे आयुष मात्रे का वो वीडियो आ रहा है कि जब वो 8 साल के थे, 7 साल के खेल रहे हैं। लेकिन यार आपको इतने बड़े कारनामे करो तो आप जनरेशनल टैलेंट कहलाते और कंसिस्टेंटली करते रहो। मतलब ये आईपीएल आए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया भाई, अब दोबारा आईपीएल आने वाला है, और ये तब से बंदा हर जगह जाके मार रहा है, जहां मौका मिल रहा है वहां मार रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर किसी को भी ये लगता है कि जो भी इनके सामने ऑपोजिशन है वो हल्का है, तो भाई अब समय आ गया है, और बीसीसीआई हमसे ज्यादा समझदार है और तुमसे तो ज्यादा समझदार है ही अंकलो, तुमसे तो ज्यादा समझदार है ही, कि भाई उनको भी पता है कि अब अगर ये फास्ट ट्रैक करना है तो फास्ट ट्रैक इनको टीम इंडिया में डालकर नहीं करना, फास्ट ट्रैक इनको करना है उन टूर्स पर ले जाकर जहां पर इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं, इंडिया ए, उस तरीके से उनको फास्ट ट्रैक करके उसमें जगह डालकर देखना है कि भाई जब इंटरनेशनल लेवल पर उन बॉलर्स के सामने जो कि टीम में रह चुके हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, ऑल्दो आईपीएल में जो उन्होंने रन मारे इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने ही मारे, इंटरनेशनल बॉलर ही थे भाई, और वो प्रॉपर वो बंदे जो सबकी नेशनल टीम में प्रॉपर खेलते हैं, उनका ही भूत बनाया वैभव सूर्यवंशी ने। 101 रन मारे भाई उसने, और वो भी तेज, मतलब वो भी 50-60 बॉलों पे उसने सेंचुरी मार दी थी। लेकिन आज वैभव सूर्यवंशी ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्या तोड़ा है? वैभव सूर्यवंशी ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो रिकॉर्ड तोड़ा है सब फास्टेस्ट 150 का, 150, जो कि एबी डिविलियर्स के नाम पर था। एबी डिविलियर्स से पहले वो जॉस बटलर के नाम पर था। आप सोचिए, जॉस बटलर जिन्होंने 65 बॉल में सेंचुरी बनाई, 65 बॉल में 150 रन मारे उन्होंने नेदरलैंड्स के खिलाफ, एबी डिविलियर्स ने 64 बॉलों में वेस्टइंडीज के खिलाफ मारे, 59 बॉलों में आज वैभव सूर्यवंशी ने 150 मारी। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश और वेस्टइंडीज ऑल्दो लगभग वैसे सिमिलर लेकिन ये वेस्टइंडीज के खिलाफ भी मार देगा भाई। मेरे को भरोसा है इस बंदे पे, वेस्टइंडीज को अगर सामने आएगी तो भी मार देगा, ये तो भी मारेगा। और मतलब जो यंगेस्ट टू स्कोर 100 वैभव सूर्यवंशी आज बने हैं 14 साल 272 दिन में। तो आप ये सोचिए, इससे पिछला जो रिकॉर्ड था वो 15 साल 209 दिनों का था,
लगभग 1 साल छोटा है ये। हाँ। तो वैभव सूर्यवंशी के तो सिर्फ और सिर्फ शान में कसीदे करने चाहिए भाई। सही में भाई, मतलब इसकी तारीफ ही होनी चाहिए। आप मतलब अकड़ किस बात पे मतलब दिखा रहे हो? शर्म नहीं आ रही यार लोगों को। हाँ, कौन शर्म नहीं आ रही क्या लोगों वो को? शराब पी के घूम रहा है कहीं पे? क्या हो रहा है? मतलब आपको मुझे तो परेशानी वो क्या? नहीं शराब पीकर घूम रहा, मुझे तो लग रहा है ये शराब पी के वीडियो बना रहे हैं। ये कौन सा जर्दा और ये कौन सा वो खैनी खा रहे हैं भाई, जो मुंह में ठूस के आपसे ना बोला जा रहा ना कुछ वो कर रहा। ये किस तरीके का मनोरंजन हो रहा है तकलीफ भाई? और मतलब किस बात पे तकलीफ दिखा रहे हो? मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तानी को उल्टा बोल दिया यार, और किसी से बहस करते हुए सुना आपने? पाकिस्तानी को उल्टा बोल दिया। हाँ। ये इस तरीके से एटीट्यूड में है। अरे आपको गाली पड़ती है, आप आग बबूला हो जाते हो यार। सही में भाई, वो वहां पर अगर उसको 14 साल के 15 साल के, और मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा इस चीज को कि उसको ऐसा हो जाने दो। हाँ, क्योंकि मुझे जो डर है, मुझे एक्चुअली डर विनोद कामली और बाकी लोगों का नहीं है, मुझे डर एक्चुअली पृथ्वी शॉ जैसे का है। पृथ्वी शॉ जैसा। हाँ, पृथ्वी शॉ भी बहुत बढ़िया टैलेंट, लेकिन जिस तरीके से उनको हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन यार आप एक सोचकर आप यही तो कहते हो कि ऐसा मत बन जाना, मतलब एक ऐसा ना एग्जाम्पल तो बन गए है। आपने एक एग्जाम्पल बना, और हाँ। क्या पता, मैं ये कह रहा हूं, आज मैं यहां पर बैठकर कह रहा हूं, अभी आईपीएल आना है मार्च अप्रैल में जी। अगर पृथ्वी शॉ ने वहां पर रन ठोक दिए, हो सकता है अगले 2 साल में यार वो आपको इंटरनेशनल टीम में इंडिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बनकर दिखाई दे। हो सकता है भाई, टैलेंट की कोई टैलेंट है भाई। है। हाँ, उसकी बस एक कमजोरी पता लग गई थी कि सबको कि भाई वो यहाँ की बॉल उठा देता है हवा में, और हो सकता है उसने उस पर काम कर लिया। और किसकी कमी नहीं है? हाँ। सूर्य कुमार यादव में आज की तारीख में कमी नहीं है, शुभमन गिल में कमी नहीं है, यशस्वी की पता लग गई है कमी भाई की लोगों कमी को। नहीं है। किसमें कमी और किसमें? भाई तो बड़ा प्लेयर तो वही होता है जो अपनी कमियों पे काम कर ले। कमियां तो सब में है। हाँ जी। तो मतलब यार ये जो बातें हैं और ये जो बैठकर ज्ञान पेलना, मतलब यार जर्नलिस्ट भाई लिख लो, अच्छी चीजें लिख लो यार। नहीं, अच्छी क्या होती है भाई? आपको अगर क्रिटिसाइज ही करना है, आप एज तो देखो, एक लाइन में कर दो। आप क्या उसमें ऑरा फार्मिंग और व्यूज फार्मिंग कर रहे हो यार? वहां पर एक ट्वीट ले दे ट्वीट, और वो एनडीटीवी के हैंडल से यार वो रील डलवा रहे हैं। हाँ, सही में शर्म आनी चाहिए यार, मतलब हद ही हो गई भाई इस चीज में। और उसकी बुराई करते हुए भाई, मतलब 14 साल के बच्चे तो मतलब पर्सनल ये पर्सनल है भाई, ये तो पर्सनल बुराई है भाई। हम तो अगर बात करते हैं तो यार मजे लेकर करते हैं। हाँ। कम से कम एक ह्यूमर का एक वो तो है। और हम मतलब अगर किसी के बारे में बोल भी रहे हैं तो हम स्टैट्स लेके बोल रहे हैं भाई, और अगर कोई बंदा टीम के लिए अच्छा नहीं कर रहा है परफॉर्म, तब हम बोल रहे तो हैं। हम स्टैट्स पर, और वो भी तब बोल रहे हैं भाई कि तेरी जगह एक और दूसरा बंदा वहां पर खड़ा हुआ हाँ। है, उसको मौका मिलना चाहिए। हाँ, मेरा क्या पर्सनल वेंडेटा है भाई? कल को नहीं। जितेश मार दे 300, मैं ही कहूंगा जितेश को डालो टीम में। हाँ भाई, सारे पाप धुल गए उसके वो शॉट के। सही बात है भाई। लेकिन वैभव सूर्यवंशी और क्या अकड़ है इसमें, अकड़ है, ये है अकड़ है। एक सेंचुरी क्या मार लिया। हाँ। आपने क्या उखाड़ लिया? और एक सेंचुरी आपसे दिल्ली के इलेक्शन तक तो प्रेडिक्ट किए नहीं जाते, जिसमें केजरीवाल 67 सीट ले गया था 70 में से। मैं बताऊं क्या सारी बातें? एनडीटीवी में उस दिन न्यूज रूम में मैं भी बैठा हुआ था सर। क्या बातें करते हैं यार, कुछ का कुछ बोलते हैं। पिछले 10 मैचों में ही 2 सेंचुरियां हैं उसकी। हाँ। और एक 80 रन की पारी है। और ये इंडिया में नहीं है सारे मैचेस। हाँ, बाहर हो रहे हैं, बाहर दुबई में हो रहे हैं, मैचेस। यहाँ हो रहे हैं, कहीं हो रहे हैं, वहां पे भी वो 100 मार रहा है भाई। तो मतलब यार आप उसके बारे में आप, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। उम्र तो देखो, अपनी तो उम्र देखो और उसकी देखो, कम से कम एक लाइन में आप ये कह दो, थोड़ा सा कुछ बात करने की तो बात करो यार। हाँ, पोते की उम्र का हो रहा है आपके, वो ऐसे बोलते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन। इनका बड़ा ही होगा इससे भाई, है 16-17 साल। तो पोते से भी छोटी उम्र का लड़का है, और उसके बारे में आप ये बोल रहे हो? किस बात की बातें हैं? पृथ्वी शॉ ना बन जाए। मुझे ये पता है कि वैभव सूर्यवंशी अगर अभी आग लगा रहा है हाँ। यहाँ पर हाँ। दुनिया में खेलते हुए, तो भाई देखो जब आग लगती है तो कई लोगों के कान तक तो पहुंचती है। जलन होती है ना, जलन तो होती है, आग लगी है तो जलन तो होगी। जो लोगों का एजेंडा कुछ और है तो जलन तो होगी उनको। और मैं तो कहता हूँ कि वैभव भाई आप जलन लगाते चलो। हाँ जी, आप मतलब कर दो आप सबकी लाल कर दो। करो। सूर्यवंशी नाम है ना, सूर्य की गर्मी है ना, बस सबको भस्म करो। हाँ जी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इतना बढ़िया खेलने के लिए, और दिल से प्रार्थना है कि ये टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करें आगे जाकर, और टीम इंडिया जहां पर पहुंची है जिन हाइट्स पर, उससे भी आगे की हाइट्स पर लेकर जाए। और जो ये फालतू बोल रहे हैं, हाँ जी भाई इनको तो मतलब आप लोग दुनिया सबको पता ही है। मुझे लगा कि थोड़ा सा
कॉल आउट करने की हमें भी जरूरत है। हाँ भाई, और करेंगे आगे भी। कोई बहसबाजी करेगा, फालतू बकवास करेगा तो तब फिर करेंगे। और मतलब भैया बड़ी सीधी सी बात है, आप किसी को लेकर पर्सनल हो रहे हो, थोड़ा सा अगर पता तो चले कि आप कितने अच्छे तरीके से क्रिटिसिज्म देते हो, पता तो चले। लो, क्योंकि आप ले तो पाते नहीं हो किसी का क्रिटिसिज्म। हम भी ट्रोल नहीं कर रहे, हम भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई। सही और सही बात पे कर रहे हैं क्रिटिसाइज। अगर गलत हो हमारी बात तो आप लोग बता देना। हाँ, आप लोग कमेंट्स में बताना कि अगर हम गलत बात कर रहे हैं वो, सो दैट हमें भी एक फीडबैक मिले। हाँ, हमें भी एक फीडबैक मिले कि भाई जो हम बातें कर रहे हैं, हाँ, हम क्या क्रिकेट फैन, इंडिया का क्रिकेट फैन जो देख रहा है, जो बात कर रहा है, जो क्रिकेट को समझ रहा है, क्या उससे हम अलग लेवल पर तो नहीं है? मतलब अभी तक तो मुझे नहीं लगता है। आपके कमेंट्स देख के तो मुझे भाई बहुत साफ सीधी सी बात है, मेरी और प्रशांत हम दोनों यहाँ पर इस चैनल पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि बहुत सारे चैनल हमने देख लिए जहां पर इस साइड, कैमरे के इस साइड ज्ञान देने वाले बैठे हैं, फुल ज्ञान, जो कि ये समझ रहे हैं कि कैमरे के उस साइड वाले जो हैं वो तो चोमू हैं। उनको नहीं पता, मैं जो बताऊं इनको क्या मालूम। मैंने थोड़ी देखा है क्रिकेट, मेरे सोर्स से वो जो टीवी पर क्रिकेट चल रहा है वो तो सिर्फ उसका एक्सेस तो मुझे है। इनको तो ये रेडियो सुनते हैं, ये तो इनको तो वो पता है जो मैं बता रहा हूँ। इनकी ESPN क्रिकेट वो थोड़ी काम करती है, इनका कुछ काम नहीं करता। तो भाई हमारी कोशिश ये है कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए जहां पर आपकी बात, जहां पर सिर्फ आप और यहां पर कोई डिफरेंस ना हो। हाँ भाई, आप ही की बात है ये जो हम कर रहे हैं। अगर आप क्रिटिसाइज करो, जैसे कि हमने IPL के वीडियो में किया था, आप क्रिटिसाइज करो, हम अपने ऊपर करेंगे वो रोस्ट। हाँ जी, बिल्कुल साफ सीधी सी बात है। लेकिन कोई और इंडियन प्लेयर को, कोई 14 साल के लड़के को, कोई बिना बात के, बिना बेमतलब के अंकल लोग अगर उसको, और खास तौर पर इस चीज पर कि उसने पाकिस्तानी को कुछ कह दिया, 4 गाली और दे तू बहस की यार। हम खड़े थे। हाँ भाई, खड़े हैं पीछे, दे गाली, दे गाली, देखते हैं कौन बोलता तेरे को उल्टा। तो भाई अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी क्रिकेट पर लगातार वीडियोस आती रहेंगी। आप जो कमेंट्स कर रहे हो वो कमेंट्स प्लीज करते रहो, आपके कमेंट बड़े शानदार है, और इतना प्यार जो आप कमेंट्स के थ्रू दे रहे हो वो भी बहुत बढ़िया लगता है। प्लस सब्सक्राइब भी कर लो यार चैनल को। हाँ, मतलब बीच बीच में हम कहते नहीं, पर कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं लोग, मतलब हाँ। पर आप अगर नहीं करा अभी तक आपने तो आप कर लो, क्योंकि हम तो इस तरीके की वीडियो और लोगों के पीछे लगाते रहेंगे। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, आप देख रहे हैं